रामत सा शरण शने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा सजा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव आए तो थे ज्ञान का उपदेश देने, लेकिन जैसे ही गोपियों के पास आए वहां भी एक अनोखा ही नजारा देखा। वहां पे एक भंवरा आया, भंवरा होता है ना काला काला, उस भंवरे से बात कर रही है गोपी कि तू भी हमारे कृष्ण की तरह, जैसे हमारा कृष्ण हमें छोड़ के चला गया है, तू भी हर एक डाली पे, हर फूल पे, हर पत्ते पे जाके उसे फिर छोड़ देता है। तुम ऐसा क्यों करते हो? उद्धव जी उनकी बातें सुन रहे थे। एक गोपी कहने लगी, अरे चुप रहे, मुझे कृष्ण की मुरली सुनाई दे रही। दूसरी कहती है, मैं अभी कान्हा के साथ नाची थी ना, और कान्हा ने मुझे थोड़ा धक्का दिया, इसीलिए मैं गिर पड़ी। थोड़ा आगे गए, आगे थी राधा रानी, और राधा रानी के आंखों के आंसू देखते ही बन गए। राधा ने कहा कि तुम कौन हो? और उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूं, और मैं बात नहीं कर कि तुम्हें भेजा है और निर्दयी खुद नहीं आया। क्या उसको ये नहीं लगा कि उसकी आत्मा कहीं भटक गई हो? उस आत्मा से मिलना तो होगा। उस भंवरे का ज्ञान देकर भगवान को ही, यानी उद्धव को ही भगवान के विषय में पूरी वार्ता सुना ली कि हम जानते हैं जो श्री कृष्ण है भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री रामचंद्र भी का रूप लेकर भी आते हैं, कभी वामन बन के आते हैं, कभी नरसिंह बन के आते हैं, तो कभी बरहा बन के आते हैं, और इस जन्म में कृष्ण बन के आए और हमें दुख की प्राप्ति दे गए। जाओ और उन कान्हा से कह दो कि तुम्हारी ब्रज में कोई भी याद नहीं करता। इस तरह से उद्धव आए तो थे 1 घंटे के लिए, और 7 महीने बाद वापस आए। थोड़ा कृष्ण आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। कन्हैया थोड़ा आगे आ गए और रुक्मणी भी आगे आई। जैसे ही रुक्मणी ने देखा कि ये तो मेरे कन्हैया हैं, ये तो मेरे श्याम हैं, एकदम से दौड़ी और दौड़ के पहले चरण का स्पर्श किया, फिर गले में बलमाला डाल दी, और वैसे ही वहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने भी बरमाला डाली, और देखते ही देखते रुक्मणी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अब ध्यान देना, प्रभु और माँ आपके बीच में आने वाले हैं, इनके अर्पण जो भी करना है कृपया करके शांति से कीजिएगा। और उधर कुंदनपुर से द्वारिकाधीश को न्योता भेजा गया कि हम अपनी बेटी का विवाह ऐसे नहीं धूमधाम से करेंगे। रुक्मणी मुकर गया, उनको ले जाने लगा, तो रुक्मी को भी पहिए से बांध के भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। लेकिन उसके बाद रुक्मी को जब ये लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो रुक्मी ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। आओ हम भी बड़ी धूमधाम से प्रभु का विवाह करते हैं। और भगवान जी जब विवाह होता है ना, उससे पहले कौन सी रस्म होती है? मेहंदी की रस्म। चलो आओ हम अपने हाथों में मेहंदी लगाते हैं और भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं।
आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी मेरी सखिया मुझे मेहंदी भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ हो जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कृष्ण हो जाऊंगी दुनिया से नाता सतगुरु ने मेरी बात है चलाई सतगुरु ने मेरी बात है चलाई सत्संग में मेरी हो गई सगाई सत्संग में मेरी हो गई सगाई उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दे उनको बुला के हाथ लेवा तो करवा दे मुझे शाम मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना हरी विवाह में कौन कौन नाचता कुछ एक लोगों का तो मुझे भी पता है कि विवाह में नाचते हैं फिर भी आज भगवान का विवाह है और तो भगवान के विवाह में नहीं नाचेगा तो कभी दूसरों की शादी में नाचने से शर्म आएगा बोले वृंदावन में मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना सखियों मुझे मेहंदी लगा मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा मुझे मुझे
समझाए, देखो देखो बाबा